पूरे गुज्जर समाज को एक हो जाओ, जहाँ भी हो, वो चाहे देश के किसी कोने में है। और क्षेत्र के जो विधायक हो तो गुजरा बीजेपी से बहिष्कार कर देंगे। देखिए, जो हमारे समाज का अपमान करेगा, वो चाहे मेरा पिताजी हो, बहिष्कार कर देना चाहिए। समाज पहले है। मैं गुजरों के साथ क्यों, राजपूतों के भी साथ लगता, लेकिन मुख्यमंत्री राजपूत होने के बावजूद बिरादरी का पक्ष लेके गया है और उसने लड़ाई करवाई है, इसलिए मैं राजपूतों के साथ नहीं हूँ, मैं गुजरों के साथ हूँ। वे महापुरुष हैं और उसे गुज्जर समाज पूज रहा है, तो क्या बुरा है? और उसे महाराजा मिहिर भोज जी को अगर हम भी पूजने लगे तो कौन सी बुराई है? महान नेता थे, महान राजा हुए हैं वो, और जो महान हुआ है उसका सम्मान होना चाहिए। हरेंद्र जी, अब जो दादरी के आसपास जितने भी गांव हैं 70-80 राजपूत और गुजर आमने सामने हो गए हैं और अपने अपने गांव में बोर्ड लगा दिए हैं कि ये गुजर चौक, ये राजपूत चौक, ये मीर भोज चौक। ये तो लड़ाई छिड़ गई है नई तरीके से। ये देखो, राजनेताओं का काम है। मैं तो राजपूत समाज से भी कहता हूँ, क्यों लड़ रहे हो? अगर वहाँ पहले से गुज्जर समाज लिखा हुआ था, अच्छी बात है। अगर वो मान लीजिए राजपूतों के थे और गुज्जर समाज उनकी पूजा कर रहा है, तो ये तो और अच्छी बात है। क्यों लड़ रहे हो आपस में, हैं? अरे मैं सबसे कह रहा हूँ, जिसको लड़ाई लड़ रही हो, जिसको बुरा लगता हो, आ जाओ। देवों के देव महादेव हैं, कोई वही पूज लो, किसने मना करी है? हरेंद्र जी, 2 दिन बाद 2 अक्टूबर आ जाएगा और एक यूपी के जो बाबा हैं परमहंस जी, उन्होंने कहा है कि या तो हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, नहीं तो मैं जल समाधि ले लूंगा। भाई जल्दी से ले, क्योंकि ये तो लोकतांत्रिक देश है और ये तो संविधान से चलता है, किसी के कहने से नहीं चलता कि मैं कुछ कहूँगा तो देश ऐसे चलेगा, या ये कुछ कहेगा देश ऐसे चलेगा, या आप कहोगे। ये भारत है और भारत संविधान से चलता है। तो ये जो बयान देते हैं बाबा लोग, क्या असर डालते हैं लोगों पे? ये कुछ नहीं है, ये भावनाओं को भड़काते हैं। किसकी भावनाओं को? जनता की भावनाओं को भड़का रहे हैं। जनता तो बहुत सारी है। हाँ, तो देश की जनता की भावनाओं को भड़का रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये ना समाधि लेगा ना कुछ लेगा, क्योंकि एक और हुई थी, बीजेपी की मंत्री थी, उसने भी कहा था कि अगर 2018 तक गंगा साफ नहीं हुई तो मैं गंगा में समाधि ले लूँगी। ले ली ना, गंगा साफ हुई ना समाधि ली गई। तो ये बीजेपी के जो संबंधित बाबा हैं या मंत्री हैं या कार्यकर्ता हैं, आखिर कहना क्या चाहते हैं ऐसे बयान दे करके? कुछ नहीं है, जनता में भ्रम पैदा करना, जनता में एक क्या बोलेंगे उस शब्द को, द्वेष भावना पैदा करना, बाकी कुछ नहीं। देखिए, हमारी लड़ाई सरकार से है और सरकार की गलत नीतियों को हम उजागर कर रहे हैं, तो इसमें आपसे मेरी क्या लड़ाई है? आप होंगे और बीजेपी के समर्थक होंगे, हो रहे, मैं क्या मना कर रहा हूँ आपको। लेकिन आपको पहले धमकी मिल चुकी है टेलीफोन पर, जब आप फील्ड में जाएंगे, साइकिल चलाएंगे, गांव-गांव जाकर के लोगों से मिलेंगे, तो कुछ डर नहीं लगेगा आपको उन लोगों से? देखिए, अब ये आप देखना, योगी जी कहते हैं कि देश में गुंडा खत्म, राम राज्य है, तो वो पता चलेगा। और ये सुरक्षा की जिम्मेवारी प्रदेश में हर नागरिक की, वो सरकार की जिम्मेवारी है। देखिए, गांधी जी का संदेश और हमारे देश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री का जन्मदिन, दोनों एक दिन है, और हम पे लाठीचार्ज का भी दिन वही है। यहीं से पीटे थे, यहीं लाठीचार्ज हुआ था, हमारे ट्रैक्टर यहीं टूटे थे, तो यहीं से शुरू करेंगे ना। जो बात यहाँ छूट गई थी यहीं से शुरू कर देंगे कि मेरा अगर कोई हत्या हो जाए, एक्सीडेंट से मर जाऊं, या नॉर्मली कहीं मौत हो जाए इस रास्ते में, तो मेरी जेब में एम्स का कार्ड है। तो सबसे प्रदेशवासियों से अनुरोध है कि मेरी जेब से वो कार्ड निकाल करके एम्स को फ़ोन कर दें, क्योंकि ये पूरा शरीर 2007 में मैं एम्स को डोनेट कर चुका था। ये तो आपने अपनी बॉडी डोनेट की है, ये कहाँ से मिली प्रेरणा आपको इस तरह से, जो आपने सोचा था या दान कर दिया बॉडी? देखिए, मैं देखता था, क्योंकि मैं हैंडीकैप हूँ और बहुत से हमारे ब्लाइंड हैंडीकैप हैं, तो अगर समय से मेरी बॉडी एम्स पहुँच गई तो मेरी ये दोनों आँख 2 बच्चों को मिल जाएंगी, तो 2 लोग जो है इस संसार को देख सकते हैं। हो सकता है किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो, किसी को लीवर की प्रॉब्लम हो,
तो ये किसी पे चला जाएगा। बाकी ये शरीर, हिंदू धर्म में तो अंत्येष्टि कर देते हैं, जला देते हैं, जलने के बाद ख़त्म हो जाता है। तो कम से कम ये शरीर जो है बच्चों के काम आ जाएगा, जो पढ़ते हैं वो इस पे कुछ रिसर्च कर लेंगे। तो शायद जिंदे जी तो हम किसी के काम ना आ सके, मरने के बाद बच्चों के काम तो आ जाएं, ये सोच के मैंने किया था। देखिए, अब मैं साइकिल नहीं चला रहा, ये किसान जागरूकता अभियान यात्रा है। देश में महंगाई बहुत है और न तो कार है हमारे पास, ना स्कूटर मोटरसाइकिल है, तो गरीब आदमी की सवारी क्या है? साइकिल। लेकिन सर ये काम तो किसान कर रहे हैं पिछले 10 महीने से बॉर्डर पर बैठ करके, तो क्या हो गया? तो क्या जरूरत पड़ गई? हमने कहा था कि हम घर घर जाएंगे। अच्छा। तो वो हमारा वादा है जनता से कि हम आपके बीच में आएंगे, तो हम अब निकल रहे हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये डिसाइड किसने किया था कि आप साइकिल यात्रा करेंगे? देखिए, ये मेरी अपनी है, ये मेरा अपना विवेक है, क्योंकि मैं वैसे तो जा नहीं पाता सबके बीच, क्योंकि देश की जनता से प्यार बहुत मिलता है और उनका मैं ऋणी हूँ। तो वो ऋण कैसे उतारूँ? तो मैंने सोचा चलिए साइकिल से चलते हैं, सबसे मिलते चलेंगे। राकेश टिकैत जी का संदेश जन जन तक पहुंचाना है और जनता में यही बताना है कि 10 महीने से किसान सड़कों पे बैठा है, सरकार नहीं सुन रही। 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, सरकार नहीं सुन रही, उफ तक नहीं लिगड़ी। और बिजली का रेट कितना महंगा है उत्तर प्रदेश में, आलू का किसान परेशान है, गन्ने का किसान परेशान है, MSP मिलती नहीं है, ना तीनों काले कानून सरकार वापस ले रही। तो भाई अपना आंदोलन लंबा चलेगा, इसकी तरफ ध्यान दें, आंदोलन में आते जाते रहें। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी सब पे बात करता हुआ सबके बीच जाऊंगा। किसान आंदोलन के दौरान पिछले 10 महीने के समय में आप सनसनी बने हुए हैं सोशल मीडिया पर। आप जिस तरह से बीजेपी के नेताओं को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को आप गरियाते हैं, उनको जो विरोधी बातें करते हैं, इससे तो आपके बहुत सारे दुश्मन हो गए हैं पूरे देश में। उनसे कैसे बचोगे साइकिल यात्रा के दौरान? देखिए, दुश्मनागी काहे की है? सुरक्षा कर्मी कहा जाता है। यूपी की पुलिस अभी मर्डर कर दिया है मनीष गुप्ता नामक व्यक्ति का गोरखपुर में, जहां से खुद मुख्यमंत्री आते हैं। तो कैसे, क्या लगता है आप सुरक्षित रहेंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए, यही तो अब इसका जवाब स्वयं मुख्यमंत्री को देना चाहिए कि रक्षक को भक्षक ना बनाए। पुलिस रक्षक होती है और रक्षक को इन्होंने भक्षक बना दिया, तो पुलिस पे भी कंट्रोल कर लिया, जबकि सुरक्षा तो निष्पक्ष होती है, उस पे भी इन्होंने कंट्रोल कर रखा है। इस पे तो देश प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके गृह जनपद में हुआ है। जब उनका गृह जनपद सुरक्षित नहीं है तो प्रदेश कैसे सुरक्षित होगा? इस पे जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए। लेकिन यूपी पुलिस गाड़ी पलटा देती है, क्या लगता है सुरक्षा मिल पाएगी आपको उत्तर प्रदेश में? मैं कोई राजनेता हूँ, सुरक्षा तो सबकी होनी चाहिए ना। नहीं, देखिए, सुरक्षा की जिम्मेवारी प्रदेश के मुख्यमंत्री की है। सुरक्षा की जिम्मेदारी उनको देखनी है कि उनके प्रदेश में हरेंद्र का एक्सीडेंट कराना है, गोली लगवानी है, वो जाने। अच्छा। हम तो अपने लोगों के बीच जाएंगे। उत्तर प्रदेश में जो लोग जन जागरण रैली निकालते हैं या कोई पदयात्रा निकालते हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये कर लेना, जेल में ले जाएंगे, जिस दिन छूटेंगे उस दिन फिर शुरू हो जाएंगे। हम क्या मना कर रहे हैं? क्या आपको कुछ ऐसा डर लगता है कि अरेस्टिंग हो सकती है मेरी? मैं कोई इतना बड़ा नेता हूँ जो प्रशासन को इतना डर लग रहा है मेरे से? आम आदमी हूँ, ऐसे ही चलता हूँ मैं, अब नहीं चलता ऐसे ही। सबका प्यार मिलता है, बीजेपी वाले भी प्यार कर रहे हैं रास्ते में रोक के। अच्छा। हाँ, नो कहता हूँ बात तो तू ठीक कर रहा, पर क्या करें, हम तो बंधे हुए हैं इनसे, पट्टा गले में है, वरना तो हम भी तेरे साथ चलते। अच्छा। हाँ, ऐसा कह रहे अरे कुछ के तो ऐसे भी संदेश आया, ताऊ क्या रास्ते में हम आपसे मिल सकते हैं? मगर भाई देख लियो, पट्टा वट्टा गले में मत घेर के आइयो, मिलने को तो पूरे प्रदेश के लोग हैं, सब अपने ही तो हैं। कितने किलोमीटर डेली साइकिल चलाओगे आप? जितनी चल जाए, इसमें कोई वो थोड़ा ही है। जितना घुटनों में दम होगा, 10 किलोमीटर चले, 20 चले, 30 चले, 40 चले, जितनी चल जाएगी वहाँ वहीं अपना कहीं देख के
मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो या किसी का घर हो, किसी का घेर हो, अपना वहीं चद्दर बिछा के लौट जाएंगे। तो वो गोडसे को पूछ रहे, मैं क्या मना कर रहा हूँ, तू गोडसे को मत ना पूछ जाए। कुछ खतरा नहीं हो आप कौन से? देखिए मुझे किसी से कोई खतरा नहीं, कोई कुछ नहीं करे। तुम परेशान हो, पत्रकार महोदय परेशान है, तुम्हें मेरी चिंता है? अरे मेरे जैसे कितने आए और कितने चले गए, मुझे कोई मार देगा। आज मैं कह रहा हूँ 702 हमारे किसान शहीद हो गए, कल को तुम कोई और ऐसा भाई दूसरा या ऐसा भाई 703 कहने लगेगा। हरेंद्र जी, 11 महीना चल रहा किसान आंदोलन को, क्या है कुछ सफलता? देखिए सफलता असफलता का पैमाना क्या है ये तो हमें नहीं पता। हाँ, बहुत सफलता इस आंदोलन से मिली, देश में भाईचारे की एक मिसाल बनती जा रही है और लड़ेंगे। जिस तरह आज़ादी की लड़ाई लंबी चली थी, ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई। गाजीपुर से चंद किलोमीटर की दूरी पर दादरी एक कस्बा है जी, वो विधानसभा भी है, वो गुर्जरों की राजधानी कहा जाता है दादरी को, लेकिन वहाँ पर आप कह रहे हैं कि भाईचारा बढ़ा है। वहाँ राजपूत और गुर्जर एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं मिहिर भोज की प्रतिमा पर नाम को लेकर के। देखिए लड़ना नहीं चाहिए, राजनेताओं ने लड़वा दिए। हम पहले से कहते हैं कि देश में भाईचारा रहना ही चाहिए और हमें इतिहास नहीं पता तो हमें इतिहास के बारे में कोई बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब से हमने होश संभाला है, जिस तरह हम कहते हैं कि किसानों की राजधानी सिसोली है, उसी तरह हम सुनते आए हैं कि गुज्जर समाज की राजधानी दादरी है। और मैं वहाँ से कितनी दफ़े निकला भी हूँ। वहाँ मिहिर भोज इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज, महिलाओं के कॉलेज हैं। और जब से हमने सुना है कि वो गुज्जर समाज के पूजनीय हैं, तो मुख्यमंत्री को इस तरह की, क्योंकि ये लोग क्या हैं, ये राजनीतिक हैं। ये लोग पहले हमें धर्म में बांटते थे, तो अब इन्हें दिखाई दिया कि धर्म में ये बंटने वाले नहीं हैं, लेकिन बीजेपी तो अब इन्हें जाति में, सरकार ने इसमें बीज बोए हैं। सरकार ने जो करना कर दिया, नहीं अब किसकी गलती है? अब किसकी गलती है? अब गलती हम सब की है, हमें लड़ना ही नहीं चाहिए। लेकिन बीजेपी तो जो है कहती है कि हिंदू मजबूत हो रहा है, यहाँ तो हिंदू लड़ रहे हैं आपस में दादरी में। तो बिल्कुल ये बीजेपी का तो एक चाल है, वो यही तो दिखाना चाहती है कि मुझे आपसे लड़ाएगी। वो चाहती है कि जब उसे दिख रहा है कि ये वोट हमसे छीट गया, ये वोट भी छूट गया, अब इन्हें दोनों को लड़ा दो, कम से कम एक का वोट तो हमें मिल जाएगा। ये वोट की राजनीति के लिए लड़ा रहे हैं। तो क्या भाजपा झूठ बोलते हैं कि हमें हिंदुओं को मजबूत कर रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं? देखिए, अब जो वहाँ गोरखपुर में हत्या हुई वो हिंदू की हुई? कोई हिंदू धर्म का ठेकेदार बोला? नहीं बोला। यहाँ पे ये हाथरस में हिंदू धर्म की बेटी के साथ हुआ अत्याचार, बलात्कार भी हुआ, हत्या भी हुई, और इसी हिंदू धर्म के ठेकेदार ने रात को 2 बजे पेट्रोल डाल के जलवा दिया। कोई हिंदू का, जो हिंदू के अपने आप को हिंदू के ठेकेदार बनते हैं, किसी ने उसको उस पर ऑब्जेक्शन उठाया, तब वो दलित की बेटी हो गई। लेकिन दादरी में गुर्जर कह रहे हैं कि हमारा अपमान हो गया यहाँ। बिल्कुल हो गया, अपमान हुआ है तो सरकार ने किया, और सरकार ने किया है। देखिए कैसे लौटेगा वो सम्मान? है कैसे लौटेगा वो सम्मान? उनका बराबर है, वो हमारे परिवार के लोग हैं। लौटेगा ऐसे, वोट की चोट से लौटेगा। और इन सरकारों, जो सरकार उनके महापुरुषों पे अत्याचार कर रही है, वोट की चोट से गुर्जर समाज बदला लेगा। आज तक हम जब से होश संभाला है, उसमें गुर्जर समाज लिखा हुआ था, गुर्जर मिहिर भोज। जैसे मेरठ में अभी एक मूर्ति लगी हुई है, गुर्जर धन सिंह कोतवाल जी हैं, तो ऐसे ही लगती थी, और इसमें भी लगा हुआ था। और शिलापट पे लिखा हुआ है, जिस शिलापट पे उन्होंने वो किया उस पर तो लिखा हुआ, और वो बीजेपी का ही सांसद है शायद कोई, उन्होंने ही उसे उजागर कर दिया। तो फिर लड़ाई क्या भाई? शिलापट का तो झगड़ा यही है, शिलापट पर नाम नहीं है यहाँ गुर्जर। कहाँ? दादरी में जो लगाई है। और जिसका वो उन्होंने जारी किया सांसद ने, वो क्या उसमें नाम नहीं था? और फिर कैसे आ रहा उसमें नाम? वो बाद में लिख दिया उन्होंने, बाद में लिखा हमने। तो ये तो अपमान हुआ महापुरुषों का। ये वो तो महापुरुष क्या, वो तो महान राजा थे मिहिर भोज जी, तो जैसा हमने सुना है।
तो एक उस महान आत्मा का अपमान, ये अपमान है और इसका बदला लिया जाएगा। और वो जो उस पर पहले से लिखा हुआ था वही लिखा जाना चाहिए। हम उसका समर्थन करते हैं। हरेंद्र जी, मैं उसका समर्थन करता हूँ।